मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। मुलजिम अरम खान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया, पहले मुस्तफ़ा पर फोल्डिंग रॉड से तशद्दुद किया, अपनी राइफल से 3 फायर किए, लेकिन मुस्तफ़ा महफूज रहा। फायर वार्निंग देने के लिए किए थे। 8 फरवरी को छापे के दौरान पुलिस को बंगले में दाखिल होता देर से देखा। बर वक्त देख लेता तो पुलिस से फायरिंग का तबादला मजीद तवील हो सकता था। ख़याबान मुहाफिज से दरेजी तक मैं मुस्तफ़ा की गाड़ी खुद ड्राइव करके पहुंचा। जब गाड़ी को आग लगाई तो मुस्तफ़ा जिंदा और नीम बेहोशी की हालत में था। पुलिस हुकाम ने दावा किया अरम खान के घर से जिस खातून का DNA मिला था उसकी निशानदही हो गई। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी। लड़की न्यू ईयर नाइट पर अरम खान के तशद्दुद से जख्मी हुई थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरा टकरा। भारत और बांग्लादेश दुबई में मद्दे मुकाबिल। भारतीय फास्ट बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। बांग्लादेश के 35 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। सौम्या सरकार और कप्तान नजमुल हसन शंटू खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। मुशफिकुर रहीम भी कोई रन न बना पाए। मेहदी हसन मिराज 5 रन के मेहमान साबित हुए। मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल के 2-2 शिकार। एक को हर्षित राणा ने आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। इंजर्ड फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। फ़खर की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल कर लिया गया। ICC की टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी। फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हुए थे। कौमी टीम कराची से दुबई रवाना। पाकिस्तान टीम कल दुबई में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। शाहीन चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही इम्तिहान में नाकाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। कीवीज ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 320 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स के लिए 321 रन का हदफ पहाड़ बन गया। बॉलिंग के बाद पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। पूरी टीम 260 रन बनाकर ढेर हो गई। ओपनर सऊद शेख रिजवान 3 रन पर चलते बने। बाबर आजम की टुक 90 गेंदों पर 64 रन बनाए। इंजर्ड फ़खर जमान 24 रन पर हिम्मत हार बैठे। सलमान आगा के 28 गेंदों पर 42 रन। खुशदिल शाह ने 49 गेंदों पर 69 रन बनाए। आइन के तहत एग्जेक्टिव्स के मातहत आर्म्ड फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठा दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाल देते हुए कहा आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। देखना है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं कर सकती। आर्मी एक्ट में 21D की प्रोविजन के अलावा भी कुछ नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इतलाक पहले से होता है। उज़ैर भंडारी ने कहा मुल्ज़िम के एतराफ़ के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। कोर्ट मार्शल के अलावा कोई प्रोविजन नहीं है जो इसमें लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर 49 सफ़ात पर मुश्तमिल आर्टिकल 184 की शक 3 के तहत दायर की गई। दरख्वास्त मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की थी। ADB ने $50 करोड़ का ऐलान किया था। अगले हफ्ते IMF $1 अरब देगा। ग्रीन पांडा बॉन्ड के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में ब्रीफिंग। शरीर रहमान ने कहा मसला सलाहियत का है, कोई मदद करने नहीं आएगा जब तक आपके पास प्लान ना हो। पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस बांग्लादेश से भी कम है। इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19%, टैक्सेस में 1% है। मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 9.1 ट्रिलियन केस की डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके टैक्स बढ़ाएंगे। अब्र रहमत बरस पड़ा, खुश्क साली का खतरा टल गया। मुल्क भर में बादलों की घन गरज। पंजाब के कई शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में रात से वक्फे से बारिश जारी। ठोकर न्याज बेग में छत गिर गई। 50 साल खातून जाम बहक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मज़ाफात में बादल जमकर बरसे। जड़ावाला, चकवाल और काड़ा, साहिवाल, मुल्तान, भक्कर, बुरेवाला में भी बारिश। पेशावर, मर्दान, सुबह अबी, बाजोड़ और बन्नू में भी
रिमझिम कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत से मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के इलाकों नौसेरी, हट्टी अब्बाला, चेनारी, चकार, चकोटी में भी बारिश। दूसरी जानिब मरी में बर्फबारी। मलिका कौसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली, अयूबिया, डूंगा गली, चतराल में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम, नीपा, केल, ग्रेस, तावपट, हेलमत में सफ़ेद मोतियों की बरसात। पांडू, पेरकंटी और शम्सबरी के पहाड़ बर्फ से ढक गए। बानी पीटीआई एनआरओ और रिलीफ लेना चाहते हैं। वो कह चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं जमहूरियत में डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत ज़रूरी थी, कोई ऑफर नहीं की गई। डील, रिहाई या केसेस ख़त्म करने की कोई बात नहीं हुई। बानी को किसने पेशकश की, आज तक वो नाम तो बता नहीं सके। आइन की बालादस्ती के लिए आवाज उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम जमहूरियत के लिए तारीखी जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे। रमजान और रमजान के बाद भी ऑप्शन मौजूद है। अली अमीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटाना अच्छा फैसला है। इस फैसले से पार्टी ज्यादा मुतहरिक हुई है। आज वो शख्स जिसको इस रियासत ने बेगुनाह कैद किया हुआ है, वो देखो हमारे दरमियान में वहां मौजूद है। आप नजरिए को कैद नहीं कर सकते। आप नजरिया न मरता है न खत्म होता है, बल्कि बढ़ता है। इमरान खान इस कौम के दिलों में है। बानी पीटीआई एक नज़रिए और सोच का नाम है। रियासत से कहता हूँ नज़रियात को कैद नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब कहा, वो शख्स जिसको बेगुनाह कैद कर रखा है वो हमारे दिलों में है। बानी पीटीआई आएगा और सब ठीक करेगा। जाली और गलत खबरें अहम चैलेंज है। फेक न्यूज से निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे लाहे अमल मुरतब करना जरूरी है। वफाक वजीर इत्तलात अता तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम 2025 मुबाहिसे से खिताब, कहा फेक न्यूज के तदारुक के लिए मसनूई ज़हानत के शोबे में काम जरूरी है। लाहे अमल की तश्कील से खबरों में मौजूद हक़ाइक़ की तस्दीक मुमकिन हो सकेगी। बाकी सूबाई हुकूमतें भी हैं और वो नाकदीन जो पता नहीं मतलब हक़ाइक़ से शायद बहुत दूर है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं। आइए जो है वो अवाम को खुशहाली, रिलीफ, आसूदगी देने का मुकाबला करते हैं। ये चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को। पाकिस्तान की अवाम को गाली गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा करना, वफाक पे यलगार करना, दूसरे सूबे के ऊपर हमला करना, ये नहीं चाहिए। उनको ये सब चाहिए। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बाकी सूबों के लिए भी होने चाहिए। सो मेरा तमाम सूबों को आज ये पैगाम है कि खिदमत का मुकाबला करते हैं। मरियम नवाज ने एक साल में कामयाबी के झंडे गाड़े। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जब आपके पास बात करने को कुछ ना हो फिर गाली ही रह जाती है। आवाम को गालम गलोच, बदतमीज़ी, कब्ज़ा, वफाक पर यलगार नहीं चाहिए। तमाम सूबों को पैगाम है, खिदमत का मुकाबला करें। सानिहा 9 मई के 13 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। तमाम मुकदमात के चालान अदालत में पेश कर दिए गए। अदालत 27 फरवरी को बानी समेत तमाम मुल्ज़िमान में नकुल तकसीम करेगी। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में 120 से जायद वर्कर्स की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। वर्क प्लेस पर हरासगी आलमी मसला है। लाखों लोग वर्क प्लेस हरासगी से मुतासर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा हरासगी का शिकार होती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का हरासगी से मुताल्लिक अहम फैसला जारी। फैसले में कहा गया, अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा यरगमाली माहौल भी हरासगी की तारीफ में आता है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पर तबादला ख्याल, इंसदाद मनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। कतर के सफ़ीर की वज़ीर दाखिला को कतर के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात के लिए दोस्त ममालिक के साथ करीबी इश्तराक कार चाहते हैं। कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। जल्द कतर का दौरा करके हम मनसब से मुलाकात करूँगा। पहली बार शहरों में सीवरेज, बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। पंजाब में मॉडल विलेज बनाने की भी मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है कि सीवरेज का मौसर निज़ाम ना होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। अदल इंसाफ माशरे के इस्तेहकाम और कौमों की बका की जमानत है। माशरे की तश्कील और तामीर के लिए समाजी इंसाफ बुनियादी हैसियत रखता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम समाजी इंसाफ के मौके पर पैगाम। कहा, सिंध हुकूमत ने तालीम और रोजगार की यकसा मौक़े फराहम करने के लिए इक़दाम किए। हैवी ट्रैफिक कराची के शहरियों के दुश्मन बन चुकी। रवां साल अब तक 115 अफराद जान की बाजी हार चुके। अमीन जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, वज़ीर आला ने कहा ये इंतज़ामी मामला है, सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला साहब, ये इंतज़ामी या सियासी मामला नहीं, लोगों की जिंदगियों का मसला है। आप इस मसले को हल क्यों नहीं करते? हैदराबाद में एसएसपी फर्रुख लंजार की तैनाती के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। वकला का अदालती बायकॉट। साइलिन खान, वकला ने पुलिस को हाथे अदालत में दाखिले से रोक दिया। वकला का कहना है कि फर्रुख लंजार को तब्दील ना किया तो जजेस का दाखिला भी रोक देंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बहरीन नेशनल गार्ड के सरबराह की मुलाकात। खिते की सूरत हाल, सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दो तरफा फौजी रवाबित के फरोग पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहते हैं कि ज़ेलेंस्की ने अमरीका को वर्गलाकर $350 अरब जंग में झोंकने पर आमादा कर लिया। सोते रहने वाले बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों नहीं किया? ज़ेलेंस्की को तेजी से काम करना होगा वरना इनका मुल्क नहीं बचेगा। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी पर खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट माहिरीन के प्रोग्राम जोश जगादे में जानदार तज्जिए। आमिर सोहेल ने कहा, ओपनिंग मैच में हार के बाद फ़खर जमान के बाहर होने से टीम का मोराल डाउन होगा। खुर्रम मंजूर ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा गेम चेंजर हैं। अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद का मक्का मुकरमा में निकाह। जोड़े ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मद्दाहों की मुबारकबादें।